मैं तो यदि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जगह रहता तो मैं तो उल्टे फटकार लगा देता बिहार सरकार को कि जब 11 अगस्त को आपका फैसला मेरा आ गया था तब आपने 26 अगस्त वाली परीक्षा में क्यों बैठने दिया बीएड वालों को, है ना। ये तो कोर्ट की अवमानना वाला मामला हो गया, है ना। और अब तब आप कह रहे हैं कि विशेष छूट हमें दी जाए, है ना। तो देखिए ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, लोग जा रहे हैं। अब बहुत लोगों में मैं बार बार शुरू से कहता आया हूँ कि इसका एक ही तरीका है कि बिहार सरकार 6 से 8वीं वाले शिक्षकों की रिक्तियां निकाले। बिहार में शिक्षक नियुक्ति होनी है, ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आज 13 तारीख है, आज सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद जो है तमाम बातें सामने निकल के आई है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, आप भी वीडियो देख रहे थे, आपने पूरा वीडियो देखा होगा, सुना होगा। ऐसे में जिस तरीके से फैसला आया है, जो बीएड वाले अभ्यर्थियों का मामला है उसको दूसरे बेंच के जो जज हैं उनके पास ट्रांसफर कर दिया गया, कैसे देख रहे हैं जी? फिर इस मुद्दे पर तो मैं पहले भी बहुत बार इंटरव्यू दे चुका हूं, लेकिन फिर दर्शकों की सुविधा के लिए ही इसको फिर थोड़ा रिपीट भी करना पड़ता है। ये मामला जैसा आप जानते हैं 11 अगस्त का है और उसी दिन का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसी पर लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का बेंच था, जिसमें एक जस्टिस अनिरुद्ध बोस मुझे लगता है सीनियर मोस्ट थे। हाँ, और उन लोगों ने 166 पन्नों का फैसला दिया। वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला था। राजस्थान के एक मामले में वो फैसला आया था और फैसले में कहा गया था कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, यानी कि 1 से 5वीं कक्षा तक को नहीं पढ़ा सकते। वो सिर्फ डीएलएड वाले ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो डीएलएड होता है मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उनको उसके लिए सिखाया जाता है छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। और इसके पहले बिहार सरकार की मतलब शिक्षक नियमावली आ गई थी, मुझे लगता है मार्च महीने के आसपास आई होगी। तो उसमें बिहार सरकार ने कर दिया था कि नहीं, बीएड डिग्रीधारी भी प्राथमिक शिक्षक बनेंगे और बनने के 6 महीने के अंदर उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद फिर बिहार सरकार ने जो बीपीएससी को काम दिया था, बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा भी दी 24, 25, 26 अगस्त को। उसमें बीएड डिग्री वाले शामिल भी हुए। ऐसे चेयरमैन सर ने कहा कि नहीं, रिजल्ट पर इनका हक नहीं बनता है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हम इनका रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। उसके बाद देखिए क्या क्या हुआ कि बिहार सरकार ने एक एसएलपी दायर किया था, स्पेशल लीव पिटीशन जिसको कहते हैं, और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें छूट मांगी थी कि भाई बिहार के संदर्भ में आप विशेष छूट दे दीजिए बीएड वालों को भी प्राथमिक शिक्षक बनने का। उस पर भी अभी 3-4 दिन पहले सुनवाई हुई और उस सुनवाई में क्या हुआ कि 2 जजों का बेंच था, एक जस्टिस बोपन्ना थे, एक और शायद जस्टिस सुंदरेश थे। उन लोगों ने कहा कि देखिए, अच्छा ये होगा कि जिस बेंच ने ओरिजिनली ये फैसला दिया था 11 अगस्त को, उसी बेंच में हम भेज दें तो वो बेंच ज़्यादा उस पर फैसला कर सकेगा, मतलब हमें ये उचित लगता है। तो इस पर बिहार के सरकारी वकील ने कहा कि तब हमें एसएलपी को वापस लेने का परमिशन दिया जाए। ये एक प्रावधान है कोर्ट में, तो क्योंकि अगर नहीं भी वापस लिया जाता तो वो खारिज कर देते। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप वापस ले सकते हैं, तो वो एसएलपी बिहार सरकार ने वापस ले लिया। मतलब फिर वही स्थिति रही जो शुरू में थी, स्टेटस को वाली स्थिति रही, कोई बदलाव नहीं आया। उसके बाद आज की जो खबर आप बोल रहे हैं, वो आज की जो सुनवाई थी वो अभ्यर्थियों की तरफ से की गई थी, बीएड अभ्यर्थियों की गई थी, तो इस सरकार नहीं शामिल थी। और एक देश के बहुत जाने माने वकील हैं प्रशांत भूषण, वो अभ्यर्थियों की तरफ से मतलब बहस में थे। और आज भी मतलब मोटा मोटी एक तरह से वही बात आई जो उस दिन एसएलपी वापस लेने वाली बात आई थी। वही जस्टिस बोपन्ना वाला बेंच था और उसने कहा कि ये तो फिर हम लोग उसको मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो 3 जजों का बेंच था, और आज के बात में एक ये मतलब एक दिलचस्प बात ये हुई कि आज जो बिहार सरकार के जो वकील वहाँ पर थे, उन्होंने भी वही बात दोहरा दी जो कोर्ट ने एसएलपी को वापस लेने के दिन खड़ी थी। हाँ, उन्होंने भी कर दिया कि हाँ, हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, यहाँ तक ये भी 3-3 बेंच का ऑर्डर है, ऐसा भी कहा। हाँ, ऐसा भी कहा कि उसमें तो 3-3 मतलब एक तरह से बिहार सरकार भी ऐसा नहीं कि अभ्यर्थियों के पक्ष में खड़ी नजर आई होगी। अमिताभ दास जी, कहा यह भी जा रहा है कि बिहार को भी मानना होगा ये फैसला जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। देखिए, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजस्थान के संदर्भ में था, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसका क्षेत्राधिकार तो पूरे हिंदुस्तान पर है, तो वो तो ऐसा नहीं कि राजस्थान पर लागू हुआ बिहार पर लागू नहीं होगा। तो उसको सुप्रीम कोर्ट का अपने आप लागू होगा बिहार पर। लोग बार बार छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी थी। छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, वहाँ बहुत प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, तो ठीक है आप लोग बैठिए।
और जो फाइनल फैसला आएगा उस पर आपका डिपेंड करेगा। तो छत्तीसगढ़ को भी आप कह सकते हैं आंशिक छूट भी दी गई, यानी कि असमंजस की स्थिति में छत्तीसगढ़ वाले भी अभ्यर्थी हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल असमंजस, उनका भी असमंजस पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ, उनको आंशिक छूट दी गई थी क्योंकि उनकी प्रक्रिया बिहार की प्रक्रिया सबसे काफ़ी आगे बढ़ गई थी। और फिर आज वाली बात भी है, आज का मान लीजिए अगली तारीख को शायद 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सब जो भी हो रहा है ना, ये मतलब जो लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, चाहे बिहार सरकार जा रही हो या अभ्यर्थी जा रहे हो, ये बुनियादी तौर पर समय की बर्बादी है और कोई फायदा नहीं है, कोई हित में फैसला अब नहीं कोई नहीं आने वाला है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का बेंच था, अब 3 जजों का बेंच का ऐसे भी एक सिंगल जज बेंच या डबल जज का डिवीजन बेंच नहीं फैसला बदल सकता, उससे बड़ा ही आपको बेंच में जाना पड़ेगा। और जब तक कोई बहुत बड़ी वजह नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट क्यों फैसला बदलेगा अपना? ये भी जा रहा है अमिताभ दास जी कि अनिरुद्ध बोस के पास फिर से ये मामला पहुंचेगा, तो फिर वो क्यों बदलेंगे? आप खुद सोचिए, आप जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जगह खुद को रख के सोचिए, वो क्यों बदलेंगे? कौन सी एक नई परिस्थिति आ गई है? हो सकता है मैं तो यदि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जगह रहता तो मैं तो उल्टे फटकार लगा देता बिहार सरकार को कि जब 11 अगस्त को आपका फैसला मेरा आ गया था, तब आपने 26 अगस्त वाली परीक्षा में क्यों बैठने दिया बीएड वालों को, है ना? ये तो कोर्ट की अवमानना वाला मामला हो गया, है ना? और अब मैं तो यदि जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जगह रहता तो मैं तो उल्टे फटकार लगा देता बिहार सरकार को कि जब 11 अगस्त को आपका फैसला मेरा आ गया था, तब आपने 26 अगस्त वाली परीक्षा में क्यों बैठने दिया बीएड वालों को, है ना? ये तो कोर्ट की अवमानना वाला मामला हो गया, है ना? और अब तब आप कह रहे हैं कि विशेष छूट हमें दी जाए, है ना? तो देखिए ये बदलने वाला नहीं है। ठीक है, लोग जा रहे हैं, अब बहुत लोगों में मैं बार बार शुरू से कहता आया हूँ कि इसका एक ही तरीका है कि बिहार सरकार 6 से 8वीं वाले शिक्षकों की रिक्तियाँ निकाले, वही एक तरीका है। और ये सब जितना भी हो रहा है, ये सब मतलब जो होता है ना, फुटबॉल का मैदान समझ लीजिए, उसमें ही अभ्यर्थी फुटबॉल बन गए। एक किक उधर से बिहार सरकार लगाती है, दूसरा किक सुप्रीम कोर्ट लगा देता है, तीसरा किक कोई लगा देता है, तो ये हो गया। जाने से पहले अभ्यर्थियों को सर क्या कहिए? देखिए बार बार कह रहा हूँ कि ठीक है, बीएड वालों में थोड़ी निराशा है, स्वाभाविक भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा उनका मतलब भविष्य अंधकारमय हो गया, ऐसा भी नहीं है। 6ठी से 8वीं की रिक्तियाँ होंगी, उसमें आप जा सकते हैं और ऊंचे क्लासों में आप जा सकते हैं, तो ठीक है, धैर्य रखें। कानूनी लड़ाई थी, लेकिन कानूनी लड़ाई का मुझे नहीं लगता है बहुत फल निकलने वाला है। इसे शांतिपूर्ण तरीके से आगे की तैयारी करें। जी बिल्कुल, अभ्यर्थी शांतिपूर्ण तैयारी करे आगे की, तो वहीं परेशान अभ्यर्थी न हो। असमंजस की स्थिति में अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं बहाली लटकी हुई है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 16 तारीख को फिर से सुनवाई होगी, लेकिन अभी तक डेट नहीं आया है। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। आज सुनवाई हुई है, ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी फिर से एक बार निराश हो चुके हैं। अमिताभ दास विश्लेषण कर रहे थे, तो वहीं साफ कह रहे थे कि अभ्यर्थी 6 to 8 को लेकर तैयारी करें और सरकार को इसको देखते हुए रिक्तियां देनी चाहिए, जिसके बाद बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।